बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सेकेंड ईयर क्लास चैप्टर नंबर आपका 7 हमने स्टार्ट किया था। आज का आपका लेक्चर है, उसी के रिलेटेड हम देख रहे थे बच्चों। डेटाबेस में हम लोग किस तरह फार्म क्रिएट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने यही देखा था कि फार्म को हम लोग किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी डेटाबेस की फाइल में से या किसी भी डेटाबेस की टेबल में से, जहाँ पर हमें फार्म यूज़ करना हो तो उसको क्रिएट करना देख रहे थे। आज के टॉपिक में हमने देखना है बच्चे, क्रिएट फार्म इन डिज़ाइन व्यू के डिज़ाइन व्यू को यूज़ करते हुए आप लोग फार्म किस तरह क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए चंद एक स्टेप्स हैं, उनको देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा, आपने करना क्या है बच्चों, फार्म क्रिएट करना है किसको लेके, डिज़ाइन व्यू को लेके। तो ये फार्म जो क्रिएट करेंगे किस में करेंगे, याद रखिएगा ये डेटाबेस में ही करेंगे। फार्म जो हम क्रिएट करना सीखेंगे ये किस में करेंगे, डेटाबेस में ही करेंगे। अब डेटाबेस में ये हमारी चॉइस है, हम टेबल में किसी एक टेबल को ले लो स्पेसिफिक, उसमें हम लोग फार्म यूज़ कर रहे हैं या उसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, या कोई सब टेबल है हमारे पास, किसी सब टेबल में हम लोग फार्म क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो उसी को लेके हमने देखना है आज फार्म क्रिएट करना इन डिज़ाइन व्यू। तो याद रखिएगा, इसके लिए चंद स्टेप्स हैं। सेम टू क्रिएट अ फॉर्म फ्रॉम स्क्रैच विदाउट द विज़ार्ड फॉलोइंग दीज स्टेप्स। अब विज़ार्ड क्या थे हमारे पास बच्चों, आप लोग को मैंने बताया था टेम्पलेट्स, बने बनाए जो टेम्पलेट्स मिलते थे उनको हम लोग यूज़ कर लेते थे। फिर उसमें रिक्वायर्ड चेंजेस जो थी अकॉर्डिंग टू आवर डाटा, उसके रिलेटेड हम लोग काम कर सकते थे। अब जो है ना, डिज़ाइन व्यू में हमने फार्म को देखना है क्रिएट करना। अब उसके लिए भी हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब इसमें विज़ार्ड का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, क्लिक द न्यू बटन ऑन द फार्म डेटाबेस विंडो। अब जैसे अब पहली बात जो तो ये है हमारे पास कि हमने वो डेटाबेस की फ़ाइल चूज़ करनी है जिसके लिए या जिस डेटाबेस में हम लोग फार्म क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद आपने क्या देखना है, उसी फाइल में से आके आपने देखना है फॉर्म का एक आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा, या न्यू बटन या न्यू फॉर्म का आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पर आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। और उसके बाद जो ऑप्शन आएगा वहाँ पर आपने चूज़ करना होगा डिज़ाइन व्यू के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, सेलेक्ट डिज़ाइन व्यू एंड चूज़ द टेबल और क्वेरी द फॉर्म विल बी एसोसिएटेड विद द फॉर्म फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। सबसे पहला ऑप्शन क्या था, आपने वही डेटाबेस की फाइल ओपन करनी है। उसके बाद आपने फार्म पे आके क्लिक करना है कि मैं फार्म क्रिएट करना चाह रहा हूँ। उसके बाद आपने चूज़ करना है कि किस तरह का फार्म हमने क्रिएट करना है। हम कौन सा करना चाह रहे हैं, डिज़ाइन व्यू। तो आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, डिज़ाइन व्यू सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमने आगे चूज़ करना है, आगे भी हमारा ऑप्शन है जो पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप जो फार्म डिज़ाइन व्यू में क्रिएट करना चाह रहे हो, किस टेबल में करना चाह रहे हो, चाहे टेबल आपकी मेन है या टेबल आपकी सब टेबल है, या क्वेरी में आप लोग फार्म यूज़ करना चाह रहे हो, ये भी आप लोगों की चॉइस होगी। ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट आगे आ जाना है। सेलेक्ट व्यू टूल बार बॉक्स फ्रॉम द मेन्यू बार टू व्यू द फ्लोटिंग टूल बार विद एडिशनल ऑप्शंस। अब ये काम तो आपने सेलेक्ट कर लिया, जो विंडो होगी आपके पास ओपन हो जाएगी फॉर्म की। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, क्योंकि हमें अपनी मर्ज़ी की कुछ डाटा, कुछ एंट्रीज करनी होती हैं उस फॉर्म में, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, टूल बॉक्स की। टूल बॉक्स यूज़ करेंगे उस फॉर्म के लिए जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो उसको हमने व्यू की फॉर्म में लेके आना है ताकि हम लोग उसको देख सकें, उसके टूल्स देख सकें और उसके फीचर देख सकें, ताकि हम लोग उन्हीं फीचर को यूज़ करके अपने फार्म में काम कर सकें। तो उनमें से कुछ फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो वो देख लेते हैं कौन से हैं। यहाँ पर देखिएगा, पहले ये वाली डायग्राम देखिए। जैसे आपने डिज़ाइन व्यू फॉर्म सेलेक्ट किया तो ये डिज़ाइन आपके पास ओपन हो जाएगा उस फॉर्म का यूजिंग डिज़ाइन व्यू। ठीक है, अब इसमें हमने अभी जो डिस्कस करना है इसको करना है टूल बॉक्स, जिसको कहते हैं टूल बॉक्स। ये ड्रॉप डाउन जो एरो आप लोगों को शो करा रहा है ये वाला, तो
ये ड्रॉप डाउन एरो है या ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कह सकते हो आप इसको। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, पहले ये अपवर्ड होगा, लाइक दिस होगा, ठीक है। तब यानी कि इसकी सिचुएशन ऊपर की तरफ होगी। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेन्यूज़ जो हमारे पास यहाँ पे शो हो रही हैं ये शो हो जाएंगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये शो नहीं होती, ये हमें खुद शो करवानी है ताकि हम इन फीचर से काम ले सकें। ये फीचर्स हम लोग यूज़ करते हैं अपने इस डिज़ाइन में, अपने इस फॉर्म में। तो ये इन फीचर्स को थोड़ा सा डिटेल में देख लो ये क्या होती हैं। ये जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं फीचर, ये ले, ये हमने जैसे क्लिक किया था यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में, तो ये हमारे पास उसके जो फीचर थे टूल बॉक्स के वो सामने आ गए। यहाँ पे देखिएगा AA लिखा हुआ है, यहाँ पे AB लिखा हुआ है। ये एक्चुअली टेक्स्ट बॉक्स हैं और लेबल्स हैं जो हम लोग फॉर्म के फील्ड्स पे यूज़ करते हैं। सपोज़ आपने कोई फील्ड ले लिया डेटाबेस में, उसमें आपने आगे डिफाइन करना होता है कि आप लेबल को यूज़ करना चाह रहे हैं या टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करना चाह रहे हैं। तो उसके बाद अगर टेक्स्ट यूज़ करना है जस्ट, तो आपको AB वाला ये यूज़ करना होगा फीचर। अगर लेबल यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको ये वाला फीचर यूज़ करना होगा। उसके बाद आगे देखिएगा चंद और फीचर्स भी हैं, इनको आप लोग अच्छी तरह से रीड आउट कर लीजिएगा। ये वो फीचर हैं जिनको हम लोग डेटाबेस में यूज़ करेंगे, या कभी कभार इनमें से किसी एक को भी यूज़ कर सकते हैं, कभी 2 को, कभी 3 को, जितना हमारी रिक्वायरमेंट हो या जितना हमने एंट्री करनी हो अपनी डेटाबेस में, तो उस हिसाब से इन फीचर्स को यूज़ करते हैं। तो ये देख लीजिएगा आप लोग। अब एक बात और याद रखिएगा, जैसे हमने टेबल को नाम दिया था, डेटाबेस की टेबल जो हमने MS एक्सेस में क्रिएट की थी उसको एक नाम दिया था स्पेसिफिक। सेम जब फॉर्म यूज़ करोगे तो फॉर्म में भी आपको स्पेसिफिक नाम यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके साथ ही आप लोग उस पर वर्क कर सकोगे ताकि आप लोग बाद में अपने डेटाबेस में उसी फॉर्म को डिफाइन कर सको कि ये फॉर्म मैंने किस नाम से यूज़ किया था और किस टेबल में यूज़ किया था और कौन सी सब टेबल थी या कौन सी डेटाबेस की फाइल थी। अब ताकि अगर बाद में आपको इस फॉर्म में से कोई डाटा गेन करना हो, फेच करना हो या देखना हो, या इस फॉर्म को हमने यूज़ करना हो, तो वो इजीली आप लोग डेटाबेस की फाइल में से ढूंढ सकें। तो मेन पर्पज़ क्या है कि आपको स्पेसिफिक नाम देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन पे डिफाइन करवा रहा है कि ये जो आपके फीचर्स हैं, ये जो आपके फीचर हैं, इनको आप यूज़ कैसे कर सकते हो। इन फीचर को ऐसा नहीं है कि इसको क्लिक किया तो यूज़ कर लिया, इसके लिए भी स्पेसिफिक यानी कि आप लोगों को काम करना पड़ेगा। सपोज़ आपको लेबल यूज़ करना है अपने डेटाबेस की फॉर्म में से। अब इस लेबल पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ड्रैग करेंगे और उस फील्ड तक आके छोड़ देंगे जहाँ पर इसका हम यूज़ करना चाह रहे हो। सपोज़ फील्ड 1 में हमने यूज़ करना है या फील्ड 2 में, ए पे हमने क्लिक किए रखेंगे और माउस को लेके आएंगे फील्ड 2 तक माउस को लेके आके हमने माउस को छोड़ देना है। अब इसको कहेंगे ड्रैगिंग। अब सपोज़ उसके बाद आपको ऑप्शन बटन यूज़ करना है या चेक बॉक्स यूज़ करना है, सेम इसी तरह वही हम फीचर क्लिक करके ड्रैग करके उस फील्ड तक लेके आएंगे जहाँ पर हमने उसको यूज़ करना हो। तो इस तरह ये फीचर सारे हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपना डेटाबेस की फॉर्म में से। अब ये जब कंप्लीट हो जाए तब आप इसको फॉर्म को फिनिश कर सकते हो कि मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, अब मैं इसको फिनिश करना चाह रहा हूँ। ये जो हमने डिज़ाइन क्रिएट करना था, डिज़ाइन व्यू में फॉर्म क्रिएट करना था, वो हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें देख लीजिएगा मेन में, अब यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर भी फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट नेम और यहाँ पे भी यहाँ पे लास्ट नेम और यहाँ पे क्या है, लास्ट नेम लिखा हुआ है। अब ये हमारे पास एक्चुअली क्या है, लेबल्स हैं, ये हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, इधर आ जाए, लेबल्स के लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स के लिए ये यूज़ करेंगे। सपोज़ अब देख लो, अब यहाँ पर उन्होंने लेबल यूज़ किए हुए हैं और यहाँ पर क्या यूज़ किए हुए हैं, टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किए हुए हैं। अब लेबल और टेक्स्ट बॉक्स में फ़र्क ये है, डिफरेंस ये है कि लेबल को आप लेबल जो आपके सामने लिखा हुआ है इसको आप रीनेम इजीली नहीं कर सकते, और जो टेक्स्ट बॉक्स है हमारे पास, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, शो तो हो रहा है लेकिन लिखा हुआ नहीं है। ये बैक एंड पे शो करवा रहा है कि यहाँ पर आप टेक्स्ट बॉक्स में आके फर्स्ट नेम लिख सकते हैं और
लास्ट नेम सेम टेक्स्ट बॉक्स में आके आप लोग यहाँ पे डाटा एंटर कर सकते हैं। जो लेबल्स हैं वहाँ पे लेबल्स पे आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।